अगर तुम बिना गुरु के मूल बंध लगा रहे हो, सिद्ध योग में नहीं हो, कुंडलिनी योग में नहीं हो, अपने आप तुमको मूल बंध नहीं लग रहा है बल्कि तुम लगा रहे हो, तो तुमको किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम चोरी नहीं कर सकते, तुम जरूरत से ज्यादा माल इकट्ठा नहीं कर सकते, घर प्रॉपर्टीज नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद तुम हिंसा नहीं कर सकते किसी प्रकार की, और तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अगर तुम मूल बंध का अभ्यास कर रहे हो और तुम्हारा टीचर बोल रहा है प्राण अंदर लो, अब रोक दो, अब छोड़ दो, अब मूलधार खोल दो, तो इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। चलो मान भी लिया कि तुम्हें थोड़ा शारीरिक लाभ हो गया, 1-2 दिन तुमने आज बंद कर दिया मूल बंध लगाना, फिर से बीमारी वापस आ जाएगी। लेकिन अगर कोई हठ योगी है, और जैसे तुमने कहा ना हिमालय पर बैठा वो योग कर रहा है, तो हिमालय में जो बैठ के मूल बंध लगा रहा है, हठ से लगा रहा है, तो वो क्या करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। झूठ नहीं बोलना, बोलेगा किसके साथ, हिमालय पे कोई है तो है नहीं। फिर हिंसा नहीं कर रहा, हिंसा किस पे करेगा, अकेला तो बैठा है जाके वहां पर गुफाओं में, हिंसा करने का तो कुछ है ही नहीं। फिर अस्तय, चोरी नहीं करना, अब बेचारा क्या ही चोरी करेगा हिमालय में बैठकर। हाँ, फिर अपरिग्रह की जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, उसके पास खाना खाने का नहीं है कुछ भी, उसके पास उसने खाना नहीं खाया 2 दिन से, जरूरत से ज्यादा क्या, उसके जरूरत का भी सामान नहीं है उसके पास, तो वो हिमालय में जाके बैठा है क्योंकि वो इन 5 को व्रत के रूप में धारण करे और फिर वो मूल बंध लगाएगा, तब उसकी चेतना मूल से उठ के ऊपर आएगी। अब ये जो 5 चीजें हैं, इनको योग में बोला जाता है, एक साथ अगर इनको जोड़ दिया जाए तो बोला जाता है यम। अब जो व्यक्ति 5 साल 10 साल हिमालय में बैठा है ऊपर, और वो पिछले 5 साल से 10 साल से 12 साल से 20 साल से मूल बंध लगा रहा है और इन 5 का अनुशासन कर रहा है, तो कुछ सालों बाद वो नेचुरली उसमें डेवलप हो जाएंगे। अब वो उसको बोलेंगे उसने जो व्रत लिया था, झूठ नहीं बोलने का, ब्रह्मचर्य का, चोरी नहीं करने का, जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा नहीं करना है, किसी पे हिंसा नहीं करना, अब उसका वो व्रत महाव्रत हो गया है, सिद्ध हो गया है इतने वर्षों में। 20 वर्ष भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है किसको कितना वर्ष लगता है। अब उसकी चेतना मूल धारा से उठेगी, स्वादिष्ठान की तरफ जाएगी।